नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्राइम तक पे। मैं फर्रुख हैदर हूँ और हम आज चर्चा करने जा रहे हैं समीर वानखड़े के ऊपर। उनको लेके लगातार विवाद बढ़ता चला जा रहा है। अभी तक उनकी जांच को लेके विवाद था, लेकिन अब उनके पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है उसको लेके विवाद खड़ा हो गया है। क्या है विवाद, चिराग जी? विवाद कुछ इस तरह का है। इनके फादर जो है नवाब मलिक एक मंत्री है, उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया जिसमें उनके फादर को कहा कि ये मुस्लिम हैं और ये फर्जी जाति प्रमाण पत्र इन्होंने बनवाया सरकारी नौकरी हासिल करने में। इस तरह के आरोप उन्होंने लगाया। हालांकि समीर वानखड़े ने तमाम आरोपों को खारिज कर दिया और ये कहा कि वो उनके फादर जो हिंदू हैं, उनकी जो मदर थी वो जिनका नाम जहीदा है वो मुस्लिम थी और उनकी शादी भी हुई है। समीर वानखड़े की पहली जो शादी हुई थी वो 2006 में हुई थी, जिसके बाद ये रिश्ता 2016 तक चला, जिसमें फिर डिवोर्स हो गया। उसके बाद इन्होंने क्रांति जो एक इनकी सेकंड वाइफ है उससे शादी की। तो ये बातें सामने आ रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जो इनकी पहली पत्नी थी जिनका नाम शबाना कुरैशी था, और वो भी मुस्लिम थी, ये भी मुस्लिम थी थे। और जो नवाब मलिक ने आरोप लगाया, उनका ये कहना है कि इनके पिताजी जो थे वो दाऊद, उनका कुछ टाइटल था या सरनेम था, और उसको इन्होंने जो है वो फर्जी दस्तावेज़ के ज़रिए अपना धर्म परिवर्तन किया और एक एससी सर्टिफिकेट बनाया जिससे उनको वो नौकरी मिली। हालांकि ये अभी सिर्फ जांच का विषय है, अभी हम लोग इस पर कुछ पक्के तौर पे नहीं कह सकते। और समीर वानखड़े ने इन तमाम आरोपों से इनकार किया है। इस बीच एनसीबी का जो हेडक्वार्टर है उसने इनको दिल्ली बुला लिया है और उनसे बातचीत चल रही है कि इस केस के सिलसिले में। क्या है वो बातचीत? देखिए, डीजी से बातचीत चल रही है, लेकिन सवाल यही है कि एक ऐसा ऑफिसर जो जोनल डायरेक्टर है उसको लेकर इतना विवाद। आप देखिए, ना सिर्फ पर्सनल लाइफ पर उसका अटैक हो रहा है, उसकी वाइफ को सामने आना पड़ रहा है, उसके फादर को सामने आना पड़ रहा है, उसकी बहन को सामने आना पड़ रहा है, और वो खुद भी सामने आ रहा है और हर बात को डिफेंड कर रहा है। ये एक बड़ी अजीब सी चीज़ लगती है, क्योंकि जो हम जितने भी ऑफिसर से मिलते हैं, कभी भी कोई पर्सनल अटैक अगर किसी के ऊपर होता है तो उसकी फैमिली जो है, देखिए बैक करना, मैं ये नहीं कह रहा कि बैक क्यों कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि एक प्रोटोकॉल होता है। आप एक अधिकारी हैं, तो ऐसे में अगर अधिकारी के ऊपर कोई आरोप लगते हैं तो अधिकारी यूजुअली जवाब नहीं देते, जो हमने देखा है ट्रेंड, और अगर देते भी हैं जवाब तो उनकी फैमिली जवाब नहीं देती, ये हमने ट्रेंड देखा। लेकिन इस केस में थोड़ा सा अलग विचित्र स्थिति देखने को मिल रही है। हैदर भाई, इस पर कुछ मतलब मैं ये नहीं कह रहा, व्यूअर्स ये ना कहें कि मैं उन पर शक कर रहा हूँ, ऐसा हमारी कोई मंशा नहीं है, लेकिन हमारी मंशा ये है कि जो चल रहा है वो आपको बताएं। एक लेटर और नवाब मलिक ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर है इस समय, राकेश अस्थाना, वो उस समय एनसीबी के हेड होते थे। उन्होंने 2 ऑफिसर्स पर उनकी ज़्यादा जो है वो कृपा दृष्टि थी। वो 2 ऑफिसर्स थे, केपीएस मल्होत्रा जो इस समय दिल्ली पुलिस में ही उनका ट्रांसफ़र हो गया है, वो डीसीपी हैं साइबर सेल में। दूसरे ऑफिसर हैं समीर वानखड़े, जो बड़े क्लोज होते थे, और ये आरोप लगाया जा रहा है उस लेटर में जो अननोन शख्स ने भेजा है, जो क्लेम किया है कि ये दोनों अधिकारी राकेश अस्थाना के लिए वसूली करते थे और ये बॉलीवुड स्टार्स को फंसाते थे, ये डायरेक्शन था। इस तरह की बातें कही जा रही। तो यानी इतनी कंट्रोवर्सी, क्योंकि एक बॉलीवुड स्टार है जिसका बेटा पकड़ा गया, अब उसमें जांच अधिकारी पर एक अलग ही एक बहस छिड़ी हुई है एक तरह से। इसमें ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि ये बॉलीवुड के जो सितारे हैं या उनके जो बच्चे हैं उनको ये एक तरह से जो है वो ब्लैकमेल किया करते थे, उगाही करते थे पैसों की, और इनके विदेश घूमने के और यहाँ पे अलग अलग संपत्ति बनाने के भी आरोप हैं। हालांकि ये सारे सिर्फ आरोप हैं। मैं एक बार फिर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो नवाब मलिक और बाकी लोगों के द्वारा लगाए गए आरोप हैं, जिनके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इन सभी आरोपों की अभी जांच होना बाकी है। नवाब मलिक जो है वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं? वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके दामाद को नवाब मलिक कहते हैं फंसाया गया ड्रग्स केस में, जबकि उनके पास ड्रग्स की रिकवरी नहीं थी। ये तमाम बातें वो बोल रहे हैं और इसी सेंस में वो डेली अटैक कर रहे हैं, एक तरह से कहा जाए जोनल डायरेक्टर। कायदे से देखा जाए तो इसमें जो ड्रग्स का पोजीशन है वो किसी के पास से नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि अब वो प्राइवेट चैट में कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बिना पे एनसीबी लगातार कोर्ट से ये अपील कर रही है कि ये किसी सिंडिकेट से मिले हुए थे, किसी रैकेट का हिस्सा है, और इस वजह से आर्यन खान को ज़मानत भी इसी वजह से नहीं हो पा रही अभी। हालांकि सुनवाई चली रही है और आने वाला फैसला बताएगा कि आर्यन खान की ज़िंदगी का क्या होने वाला है, अभी वो जेल में रहेंगे या फिर जेल से बाहर आएंगे। तो मुझे लगता है कि फ़िलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। नहीं, लेकिन मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा हैदर भाई। इसमें एक तो केस चल रहा है आर्यन खान के ड्रग्स केस, ये अलग केस है। एक केस चल रहा है समीर वानखड़े और नवाब मलिक का, ये एक अलग केस चल रहा है। यानी कि इतने आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं
कि ऐसा लग रहा है कि जैसे दो दो केसेस चल रहे हैं और दो दो केसेस। सवाल ये है कि अगर एक ऑफिसर के ऊपर इतने आरोप लग रहे हैं तो क्या ऑफिसर को चेंज करके कोई दूसरे ऑफिसर को जांच का जिम्मा नहीं दिया जा सकता? ऐसा क्या वो है कि उसी ऑफिसर को दिया जाए? मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आरोप चाहे मनगढ़ंत कोई लगा रहा है, चाहे जैसे मर्जी लगा रहा है, लेकिन आप ये देखिए कि एट द एंड अब जांच भी हो रही है इस मामले की, जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनको बुलाया भी जा रहा है। तो अगर मान लीजिए वो दोषी भी नहीं है या किसी भी आरोप में दम नहीं है, तो उनके लिए हरासमेंट तो है ही है। एक अधिकारी क्या सोच रहा होगा कि एक तो मैं केस कर रहा हूँ, एक मैं केस में ड्रग्स का पर्दाफाश कर रहा हूँ और मुझे ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। एक ये भी सेंस है। दूसरा सेंस जो है वो, अब इतने सारे आरोप लग रहे हैं तो देखिए, कहते हैं ना, ये मैं नहीं कह रहा, ये एक यूजुअली बोला जाता है कि इतने आरोप लगने का मतलब यार कुछ तो सच्चाई होगी, एक ये बात निकल कर आती है। तो ये तो ऑब्वियसली जांच के बाद ही साफ होगा कि सच्चाई है या नहीं है। लेकिन अब किसी के बारे में ये कहना चाह रहे हैं कि दाल में कुछ काला है? मैं ये नहीं कहना चाह रहा। देखिए, फिर ये व्यूअर्स हमें बोलेंगे कि आप ऐसा क्यों जजमेंटल बन रहे हैं। मैं जजमेंटल नहीं बन रहे हैं। हम, अगर आप सोचिए, अगर आपके पास इस तरह की सारी बातें बार बार आएंगी तो आप क्या सोचेंगे? आप क्या सोचेंगे? बहरहाल अब जो फैसला अभी जांच के बाद आएगा ये हम उस पर छोड़ देते हैं और फिलहाल इस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए हम कल फिर आएंगे और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।